नमस्कार। ध्रुव स्वामी नाटक के तीसरे अंक का अध्ययन करते हुए हमने ये पढ़ा कि शकराज मारा गया। मंदाकिनी रामगुप्त शकराज के राज्य में आ गए हैं। अब वहाँ से चंद्रगुप्त जाना चाहता है। मंदाकिनी चंद्रगुप्त को समझाती है कि वो वहाँ से क्यों जा रहा है। ध्रुव स्वामी भी उससे बात करती है, लेकिन चंद्रगुप्त कहता है कि उसका यहाँ पर रहना उचित नहीं है, क्योंकि उसका तो यही कर्तव्य था ध्रुव स्वामी की रक्षा करना। तो शकराज के हाथों उसने उसको बचा लिया और अब उसका कार्य पूरा हुआ। तो यहाँ चंद्रगुप्त कहता है, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। जैसे कुछ लिखित रूप में होता है, उसके ऊपर एक जैसे स्याही की बूंद गिर जाए तो वो जो लिखित रूप होता है, लिखा हुआ कुछ शब्द भी होता है, तो वो दिखाई नहीं देता है। तो जैसे कोई लाइन लिखी हुई है, उसके ऊपर अगर पानी की बूंद या स्याही की बूंद पड़ गई तो उसके बाद उसका भाव ही बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। उसी तरह से चंद्रगुप्त कहता है कि मेरे भाग्य के अंदर ये लिखा हुआ था ध्रुव स्वामी का मिलन, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जो ये रामगुप्त नामक जो स्याही की बूंद पड़ी है, उससे मेरे लिखा हुआ भाग्य भी विलीन हो गया है, वो अदृश्य हो गया है। तो एक तरह से विधान ने, भाग्य ने मेरे भाग्य के ऊपर ये कालिमा चढ़ा दी है, कालिक थोप दी है। कौन सी है वो कालिक? रामगुप्त। मैं आज ये स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव स्वामी मेरी है। कहते कि ये भाव मैंने कब से मन के अंदर दबाया हुआ था और मैंने इसकी रक्षा भी की अब, लेकिन मैं सबके सामने ये स्वीकार करने में अभी भी असमर्थ हूँ कि मैं सबको कह सकूँ कि ध्रुव स्वामी से मेरा प्रेम भाव है, मेरा संबंध है। ठहर कर हाँ, वह मेरी है, उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। तो आज वो अपने मन के भाव प्रकट कर रहा है और कहता है कि प्रारंभ से ही, शुरू से ही मेरे हृदय के अंदर उसके प्रति प्रेम भाव है। मेरे हृदय के गहन अंतस्थल से निकली हुई यह मूक स्वीकृति आज बोल रही है। मूक मना होता है निशब्द, बिना आवाज के, यानी दबी हुई जो बात थी अंतस्थल, मेरे इस गहरे हृदय के अंदर जो बात दबी हुई थी, आज वह स्वीकार के रूप में आज मैं तुम सबके सामने बोलकर प्रकट कर रहा हूँ। मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते हुए देख रहा हूँ। कहते कि पहले भी मेरा जो उत्तराधिकारी होने का पद था वो भी मैंने खो दिया, छोड़ दिया था, और मैंने ध्रुव स्वामी को भी छोड़ दिया। कहते फिर से दोबारा से यही इतिहास दोहराया जा रहा है। मैं अपनी आंखों के सामने अपने इस पद को, क्योंकि शकराज अब मारा गया तो एक तरह से कि अभी विजय तो इसी की हो गई है, चंद्रगुप्त की, तो उसको ही शकराज का राज्य मिलना चाहिए। कहते फिर से एक बार वही हो रहा है कि मैं अपना राज्य और अधिकार अब फिर से छोड़ रहा हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अन्याय के द्वारा, क्योंकि रामगुप्त जो है वो अन्याय से छीन रहा है और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही। कहते कि जो मेरी पत्नी बनने वाली थी और मेरे इस अनुत्साह, मतलब कि वैसे तो मैं वीर बहादुर हूँ और इसका परिचय उसने दे भी दिया है, लेकिन अपनी पत्नी को बचाने के लिए ये तो उसने अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन अब उसके साथ संबंध निभाने के लिए वो अपने बल का, वीरता का प्रयोग नहीं कर रहा। तो कहते इसलिए कि मेरे अंदर का जो ये बल है, उत्साह है, वो यहाँ पर प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए अभी तक इसके साथ मेरा संबंध नहीं हो पाया। अब वो मेरी नहीं रही। नहीं, यह शील का कपट, मोह और प्रवंचना है। फिर वो सोचता है कि मेरे अंदर जो ये भाव जाग रहा है ये भी एक मोह है और ये एक धोखा है। मैं जो हूँ वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका। तो चंद्रगुप्त अपने आप से बात करता हुआ और अपने भावों को प्रकट करता हुआ कह रहा है कि मैं अपने मन के भावों को कभी भी स्पष्ट रूप से किसी को बता नहीं पाया हूँ, ना ही अपने बल का प्रयोग कर पाया हूँ। ये कैसी विडंबना है।
विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी। कि विनय का अर्थ होता है नम्रता। तो नम्रता के पर्दे में एक तरह से अपने अधिकारों का प्रयोग ना करना, ये भी एक कायरता है। अपने संबंधियों की रक्षा ना कर पाना, ये भी एक कायरता है। तो कहते इसे नम्रता नहीं समझा जाएगा, इसे एक कायरता समझा जाएगा। क्योंकि एक अयोग्य राजा के हाथों में राज्य सत्ता रहने देना, जबकि सबको पता है, तो फिर कहते दोबारा से जब ये अवसर आया, मौका मिला, तो भी मैं अपने बल का प्रयोग ना करूं, तो ये कायरता है। तो कब तक छिपा सकेगी। तो कहते इस तरह से मैं अपने चेतना को कब तक, ये अंतर चेतना को जवाब दे सकूंगा। एक ओर से मंदाकिनी का प्रवेश। मंदाकिनी शकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राजाधिकार के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। अब यहाँ मंदाकिनी सूचना लेकर के आई है कि कोमा और आचार्य शकराज का शव लेकर जा रहे थे, तो रामगुप्त और उनके सैनिकों ने उनको भी मार दिया। ध्रुव स्वामिनी दूसरी ओर से प्रवेश करके हैं, वो हैरान होती है। सामंत कुमारों का प्रवेश। सामंत कुमार सब एक साथ ही, स्वामिनी आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिकार ने निरीह शकों का संहार करवा दिया। तो अब वो सामंत बोलते हैं कि इस समय तुम यहाँ की महारानी हो, तो आपकी आज्ञा के बिना ही राजाधिकार यानी रामगुप्त ने कि जो शक सैनिक थे वो बेकसूर थे, उनको उसने मरवा दिया है। ध्रुव स्वामिनी फिर आप लोग इतने चंचल क्यों हैं। राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा। तो कहते इसलिए तुम इंतज़ार करो कि राजा आज्ञा देंगे और फिर उसके बाद प्रजा उसको स्वीकार करेगी, क्योंकि उन्होंने रामगुप्त का कहना माना है। तो कहते रामगुप्त ने आज्ञा दी और प्रजा ने उनको माना है, मानना ही पड़ेगा। सामंत कुमार तो अब वो बोलते हैं किंतु अब ये असहाय है। तो कहते हैं अब ये हम सहन नहीं कर सकते। राजसत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन कि राज्य को पाने के लिए, राज अधिकार को बढ़ावा देने के लिए, उसका विकास करने के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन कि कितनों को मारा जा रहा है और तुम्हारा भी अपमान हुआ। मैं तो कहूँगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि यहाँ पर रामगुप्त किसके कहने पर आ रहा है, और फिर यहाँ पे तो तुम यहाँ की महारानी हो और राजा को यहाँ आना उचित नहीं है। ध्रुव स्वामिनी मेरे वीर सहाय को, मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता और हतभागिनी ना स्त्री हूँ। तो वो उनको कहती है कि मैं तो खुद ही एक छोड़ी हुई स्त्री और दुर्भाग्यवती स्त्री हूँ। मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से भी क्षोभ हो रहा है, मैं क्या कहूँ। तो वो कहती है कि मेरे कारण जो ये सारा बवंडर हो रहा है, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ। तो कहते हैं अब मैं इस बारे में क्या कहूँ। सामंत कुमार मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे राजपद को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। तो वो कहते हैं कि ऐसा राजा रामगुप्त जो बिल्कुल ही अन्यायकारी है, उसके प्रति हमारा कोई भी भाव नहीं है, वो पापी अत्याचारी है। विजय का उत्साह दिखाने यहाँ वो किस मुंह से आए हैं कि उनकी जीत हुई है। तो कहते कि वो किस भाव से अपने आप को विजेता समझ रहे हैं, जो हिंसक पाखंडी शिव और कलीव है, कि जिसने ही सच दोनों तरफ का एक युद्ध रचवाया है, हिंसा करवाई है, कि वो पाखंड कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है। बहुत बड़ा वो पापी है, क्योंकि उसने अपनी स्त्री का त्याग किया और उसने कोई किसी की भी रक्षा के लिए अपनी वीरता नहीं दिखाई। रामगुप्त सहसा शिखर स्वामी के साथ प्रवेश करके क्या कहा, फिर से तो कहना सामंत कुमार। गुप्त काल के गौरव का कलंक कालिमा के सागर में निमज्जित करने वाले वो कहते हैं कि गुप्त वंश का कितना बड़ा गौरव है, उसके ऊपर तुम कलंक की कालिमा बिखेरने वाले हो। यानी कि एक तरह से बहुत बड़ा गुनाह लेकर के गुप्त वंश के ऊपर तुमने कालिमा थोप दी है। शिखर स्वामी उसे बीच में ही रोककर चुप रहो, क्या तुम लोग किसी के बहकाने के आवेश में आ गए हो। अब उनका कहने का इशारा चंद्रगुप्त की ओर जा रहा है। चंद्रगुप्त की ओर देखकर
कि तुम किसी के बहकाने से रामगुप्त के सामने इस तरह से बोल रहे हो। तो कहता है कुमार ये क्या हो रहा है। चंद्रगुप्त उत्तर देने की चेष्टा करके चुप रह जाता है। रामगुप्त कहता है दुर्विनीत पाखंडी पामरो, तुम्हें इस धृष्टता का क्रूर दंड भोगना पड़ेगा कि तुम मेरे सामने जो ऐसा व्यवहार कर रहे हो, बोल रहे हो, इसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। नेपथ्य और देखकर इन विद्रोहियों को बंदी करो। तो फिर वो आज्ञा देता है कि इन सबको बंदी बना लिया जाए। रामगुप्त के सैनिक आकर सामंत कुमारों को बंदी बनाते हैं। रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त की ओर भी बढ़ते हैं उसे बंदी बनाने के लिए। फिर चंद्रगुप्त श्रृंखला में बंध जाता है, बेड़ियों में उसे भी बांध दिया जाता है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कुमार मैं कहती हूँ कि तुम प्रतिवाद करो। कहती है प्रतिवाद का अर्थ होता है विरोध करो, अपने लिए तुम अपने सामना करो। किस अपराध के लिए ये दंड ग्रहण कर रहे हो, कि तुम्हारा कसूर क्या है जो तुम ये सजा भोग रहे हो। चंद्रगुप्त एक दीर्घ निश्वास लेकर चुप रह जाता है। रामगुप्त हंसकर कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे। तो रामगुप्त कहता है कि ये चंद्रगुप्त का एक षड्यंत्र है, तो वो क्या जवाब देगा। ध्रुव स्वामिनी बोलती है और जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की धुन भी बजाते हैं, कहते कि आप लोग जैसे बोलते हो या जैसे, तो आप तो बड़े महान विचारों वाले हो, जो अपनी पवित्रता का नगाड़ा बजा रहे हो। वे सब के सब साधु होते हैं ना, कि जो अपने मुख से अपनी बड़ाई करते हैं, अपने शुद्ध होने क्या, अपनी महानता का प्रचार करते हैं, क्या वो सब अच्छे होते हैं क्या। चंद्रगुप्त से कुमार तुम्हारी जीवा पर कोई बंधन नहीं है। कहती है तुम्हें बेड़ियों से बांध रखा है, तुम्हें श्रृंखला में बांध लिया है, तुम्हें बंदी बनाया है, परंतु तुम्हारी जीभ के ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम बोल करके अपना विचार रख सकते हो, यानी कि तुम प्रतिवाद विरोध कर सकते हो। कहते क्यों नहीं कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। तो कहते कि तुम बोल करके राजा के सामने, रामगुप्त के सामने ये बात रखो कि मैंने कोई दंड नहीं किया है, मेरा कोई गुनाह नहीं है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। रामगुप्त महादेवी। ध्रुव स्वामिनी उसे ना सुनते हुए चंद्रगुप्त से झटक दो इन लोह श्रृंखलाओं को। कहती है कि इन लोहे की बेड़ियों को तोड़ डालो, यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा। कहते कि अब तक तुमने जो इतना कुछ सहा है और ये ऐसा ढोंग रचा हुआ, जो ढोंगी रामगुप्त है, उसकी बातों को कोई भी इतनी क्रूरता से सहन नहीं करेगा। तुम्हारा क्रुद्ध दुर्देव भी नहीं। कहते तुम्हारे अंदर का जो भाव है, तुम्हारी जो चेतना है, वो भी तुमसे क्रोधित हो जाएगी, वो भी तुम्हें सहन करने नहीं देगी। अगला हम आगे पढ़ेंगे।